ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डीपीडीआर से बाहर निकलें और आखिर जिस तरह ये इसने हमारी लाइफ बर्बाद करके रखी है किस तरह इसे हराए। डरने वाली कोई बात नहीं है, पहले तो चिल हो जाओ। ये चीज़ एकदम ठीक हो जाती है, 100% हो जाती है। और आप लोग जैसे पहली लाइफ थी आपकी वैसी ही हो जाएगी नॉर्मल। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जैसे आप लोग बाहर जाते हो तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा विज़न लगता होगा। मतलब अपने आसपास देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा यार ये कहाँ आ गए। एक अलग ही ब्लरी ब्लरी सा विज़न लगता होगा। जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये वही चीज़ है। और इस चीज़ से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि बाहर जाना भी हम लोगों के लिए एक टास्क बन जाता है। मतलब हम जहाँ भी जा रहे हैं एक ऐसा हर जगह ब्लरी ब्लरी सा विज़न लग रहा है, किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमें एक डिटैचमेंट वाली फील आ रही है। कहीं ना कहीं वो हम माइंड में पीछे अटकी रहती है, वो फील तो हमें परेशान करती रहती है। हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान बातों पे नहीं, जब उस फीलिंग पे ही रहता है कि यार हमें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। और आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सब कुछ डिस्टॉर्टेड सा है, यार कितना अजीब लग रहा है। इसके कारण हमें घबराहट होती है और फिर हम किसी से बात नहीं कर पाते और कुछ का कुछ बोल देते हैं। और मन में ये भी ख्याल आता है कि यार सामने वाला हमारे बारे में कहीं कुछ गलत ना सोच ले। तो इससे डील करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा गाइस। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अपने एरिया का सबसे अच्छा जो साइकेट्रिस्ट हो उससे जाकर मिलना है। देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि दवाइयों से कुछ नहीं होता, बट मेरी बात मानिए, दवाइयाँ आपको एक वेपन की तरह इस्तेमाल होती हैं इसमें। जैसे कोई आपकी ये बीमारी है उससे लड़ने के लिए आपके हाथ में कोई वेपन किसी ने दे दिया हो, तो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ आप अपनी स्टार्ट करवाइए साइकेट्रिस्ट को मिलकर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे असर आने दीजिए दवाइयों का। दवाइयों को क्या है, हमें जैसे स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें नहीं, ऐसा लगता है कि यार असर क्यों नहीं आ रहा। 10 दिन बाद भी एक्चुअली असर नहीं आता। उस टाइम तो हमें और ऐसा लगता है यार और ब्लर विजन आ गया मेरे पास, तो दवाई खा के मुझे और साइड इफेक्ट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। दरअसल दवाइयाँ शुरू के 2-3 हफ्ते तक बॉडी में एडजस्ट करती है, हमारी बॉडी उसमें एडजस्ट करती है कि कुछ चीज़ नई दवाई हमारे अंदर आई है और हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो। फिर धीरे धीरे ये जो ब्लर विज़न है ये कम होने लगता है। और 20 से 30 दिन बाद आप देखोगे ये जो ब्लरी सा फॉगी फॉगी सा विज़न है ये धीरे धीरे कम होएगा। और धीरे धीरे वो जो फीलिंग है आपकी डीपीडीआर वाली वो भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। और अगर आप रेगुलरली दवाइयाँ खाते रहे तो 2 से 3 महीने में आपको इफेक्टिव जो इसमें असर है वो देखने को मिल जाएगा डीपीडीआर में। अब आपको सुनने में ये काफ़ी सिंपल लग रहा होगा कि दवाइयाँ खाओ और ठीक हो जाओ, पर बहुत लोगों का तो ऐसे ठीक नहीं हुआ। मैं मानता हूँ ये बात, दवाइयों के साथ भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, मैंने भी करी थी। तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सब फर्स्ट एक्टिविटी कि आपको किसी भी चीज़ में इंगेज रहना है। मतलब अपने आप को ज़्यादा खाली मत छोड़ो गाइस। या तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो या अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पर्सनली ये करा था, हमारे घर के पास ही एक गेम की दुकान खुली है, टेकन 3 आप लोगों ने सुना होगा। तो उस गेम के में बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे, बच्चे क्या बड़े भी खेलने आते थे। तो मैं शाम को वो खेलने चला जाता था। उससे क्या हुआ, मेरा सोशल इंटरेक्शन बहुत सही हुआ और मुझे फिर घबराहट फील नहीं होती थी। जिस वजह से मुझे बाहर लोगों से जो बात करने पे डीपीडीआर पहले फील होता था वो नहीं होता। और धीरे धीरे वो कम हो गया और फिर एकदम फिनिश हो गया। एक्टिविटी नंबर 2, अपने डेली एक्टिविटी में एक वर्कआउट ज़रूर डालें। सबसे पहले तो आपको एक कार्डियो करना है और उसके बाद वेट ट्रेनिंग करनी है। कार्डियो में आप
मोबाइल से प्ले स्टोर पर ऐप आती हैं बहुत सारी, कार्डियो कार्डियो एक्सरसाइज वाली ऐप करके। तो उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, इससे आपकी बॉडी तो अच्छी बनेगी, साथ ही साथ आपका माइंड भी ठीक होगा। दरअसल वेट ट्रेनिंग और जिम वगैरह करने से क्या होता है, हमारे जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं वे सब स्टेबलाइज होते हैं और सब बैलेंस होते हैं। तो हमारे धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होने लगती है। ये एक्टिविटी नंबर थर्ड। एक्टिविटी थर्ड है आपका योगा। तो आपको योगा जरूर करना है, मैंने भी करा था, बहुत फायदेमंद होता है। मैं मुझे 1 महीने के अंदर इसका बेनिफिट लगने लगा था। इसमें आपको अनुलोम विलोम करना है और भ्रामरी करना है। और ये दो जो योगा हैं बहुत ही असरकार हैं गाइस। इससे आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स फील करेगा और आपको अच्छा फील होने लगेगा। धीरे धीरे आप देखोगे डीपीडीआर भी जो है उसकी वो वाली फीलिंग फेड होने लगी है और जो डिस्टॉर्टेड सा विजन लगता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, सो डीपीडीआर से निकलने में ये तीनों चारों चीज बहुत हेल्प करेंगी गाइस। आप मेरी मानो, आप यही करते रहो और अपनी साथ साथ पढ़ाई में इंगेज रहो, या जो भी आप वर्क करते हो वो करते रहो, ताकि आपका कुछ साइड बाय साइड नुकसान ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें फंसे रहने से बहुत टाइम वेस्ट होता है, हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसा लगता है एक ही चीज में स्टक हो गए हैं। पर फिक्र मत करो, आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। और जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करो। मेडिसिन बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिसिन से असर नहीं आता, क्योंकि वो पहले ही मेडिसिन छोड़ देते हैं या कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वे मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। आपको मेडिसिन कंटिन्यू ही खानी है और वो धीरे धीरे करके डॉक्टर उसमें जो कम ज़्यादा करेंगे वो डॉक्टर ही करेंगे। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेडिसिन का कैसे फ़ायदा हो रहा है और डीपीडीआर धीरे धीरे कम हो रहा है। आप लोगों को अपने ऊपर नोटिस करना पड़ेगा कि ये डीपीडीआर कभी भी अलोन नहीं आएगा। इसके साथ आपको एक रूट कॉज जरूर मिलेगा, आपको उस रूट कॉज पे वर्क करना है। अब देखिए, इस रूट कॉज में कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे केस में रूट कॉज ओसीडी था, हालांकि मुझे पता नहीं चला कि ये ओसीडी से लिंक्ड है। वो मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि कहीं ये मेरे बचपन में ओसीडी था मुझे, और जो अब तक चला आ रहा है कहीं ये डीपीडीआर उससे तो लिंक नहीं हो गया। तो पहले मुझे सिर्फ यही लगता था कि सिर्फ मैंने भांग पिया और उसकी वजह से डीपीडीआर हो गया, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं ओसीडी से ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये चलता जा रहा था। अब जैसे डीपीडीआर और ओसीडी के लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, खासकर ओसीडी के लिए, तो मेरा ओसीडी तो कम हुआ ही, साथ साथ डीपीडीआर भी कम होने लगा। अब जैसे बहुत लोगों में क्या होता है, रूट कॉज होती है घबराहट, एनजाइटी। जैसे कहीं वो बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें उस टाइम पे डीपीडीआर फील होता है। अब ओसीडी वाले पेशेंट के लिए क्या है, उनके मन में इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, जैसे भगवान जी को लेकर, कि सेक्सुअल थॉट्स आते हैं भगवान जी को लेकर, और अपनी फैमिलीज को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, या किसी गंदगी से बहुत ही ज़्यादा उन्हें थॉट्स आते हैं कि यार मेरे हाथ गंदे तो नहीं है, वो उसको बार बार साफ करते हैं। तो इसमें ब्रेन ये समझ जा लेता है कि हमारा जो बॉडी है वो एक ऐसी स्टेट में चली गई है जिसे अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा आदमी। अब क्या करते हैं, इसको डीपीडीआर की स्टेट में डाल देते हैं, हम इसको बचाना चाह रहे हैं। मतलब ब्रेन ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके इस इंसान को बचा लूं। हालांकि ये हमें बुरा लगता है कि ये कैसी स्टेट में लाके फेंक दिया है डीपीडीआर ने, बट कोई नहीं, ये ठीक हो जाता है डीपी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा रूट कॉज हर इंसान में मिलेगा जिसे डीपीडीआर हुआ हो, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, जैसे ओसीडी या घबराहट हुई या और कोई अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुई, तो जो कि उसका रूट कॉज होगा। अगर हम उस रूट कॉज पे वर्क करेंगे, उसको बेटर करेंगे, तो डेफिनेटली आपका डीपीडीआर भी कम होएगा। मेरे केस में ये हुआ था गाइज, कि मैंने क्या करा था, अपने जो सारे सिम्टम थे अपने आप को मैंने एनालाइज करा था कि मुझे क्या क्या दिक्कत है, और मैंने अपने सारे सिम्टम्स जो हैं एक पेपर पे उतार लिए थे।
और धीरे धीरे जैसे डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ दी, फिर मैंने 1 महीने बाद उन्हें फिर से पढ़ा, और जो चीज़ मुझे ठीक होने लगी वो चीज़ मैंने कट कर दी। और एट द लास्ट मैंने देखा कि सारी ही चीज़ें जो हैं वो कट पे हो गई और मैं एकदम बिल्कुल रिकवर हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ठीक हो जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको वो पेपर दिखाता हूँ जिस जो मैंने लिख रखा था, उसमें बहुत सारे सिम्टम थे गाइस। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, सो मैंने अपने आप को एनालाइज करने के बाद ये पेपर तैयार करा था जिसमें मैंने अपने सारे सिम्टम्स लिख लिए थे गाइस, कि मुझे क्या दिक्कत है और मुझे साइकेट्रिस्ट को वहाँ जाकर क्या बताना है। क्योंकि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती। आप भी एक ऐसा पेपर बनाइए और उस पेपर को अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और बताइए आपको क्या क्या सिम्टम है। आप वो इजीली ये चीज़ें समझ जाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आपको ठीक दवाई दे देंगे। देखिए आज इस पेपर में सारे ही सिम्टम्स जो हैं वो मैंने काट दिए हैं और मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ। आप भी जल्दी से ऐसे रिकवर हो जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करता हूँ। इसमें जो स्टार वाले सिम्टम्स हैं वे हैं जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो पहले मैं वही बताऊंगा। ओके, सो पहला सिम्टम जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था वो था ब्लर विज़न या डिस्टॉर्टेड विज़न। स्पेशली जब भी हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, मतलब बाजार या मार्केट में कहीं जाते हैं, तो बहुत ही हमें जो है ब्लर विज़न और डिस्टॉर्टेड विज़न लगता है। इसके कारण तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और दूसरा सिम्टम जिस पे मैंने स्टार बनाया हुआ है वो है एक अजीब सी फीलिंग माइंड में हर समय आती रहती है। ये एक, इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम किसी ड्रीम में हो। इस तरह की फीलिंग अजीब सी माइंड में आती रहती है। वो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप सब डीपीडीआर में, तो आपको पता होगा कि वो कैसी फील है। ओके, पॉइंट नंबर 3, मुझे घबराहट और बेचैनी होती थी जिसके कारण तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता था अपने टाइम में। ओके, अगला पॉइंट, अब ये ओसीडी से रिलेटेड पॉइंट है। ये मेरा रूट कॉज था एक्चुअली। ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही थी, जो कि दवाई खाकर धीरे धीरे ठीक हो गई। तो बार बार चेक करना कि मुझे ब्लर तो नहीं दिख रहा या अजीब फीलिंग्स तो नहीं आ रही। आप भी गाइस धीरे धीरे ये नोटिस करोगे कि आप बार बार चेक करते हो इस चीज़ को कि यार मुझे अब ब्लर विजन तो नहीं लिख रहा, कि कहीं मुझे अजीब सी फीलिंग तो नहीं आ रही। तो ये भी एक ओसीडी का ही पार्ट है, इसको चेकिंग ओसीडी बोलते हैं गाइस। ओके, ओसीडी में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स थे, जैसे कि बार बार गैस चेक करना, टी शर्ट या लोअर बार बार उतार कर दोबारा पहनना, और भगवान जी के सामने 4 बार हाथ जोड़ना, माथा टेकना। ये सब ओसीडी का ही पार्ट होता है। और भी बहुत सारे थे, जैसे कि स्टडी करते टाइम अपनी चेयर को बार बार सेट करना और ऐसा लगना कि यार अभी तो ये मतलब कुछ कंफर्टेबल नहीं है, उसको दोबारा सेट करो। या अपनी कार की कीज का जो लॉक है उसको बार बार दबाना, लॉक बटन को। तो ये भी ओसीडी का ही पार्ट है। धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये कम हो गए दवाई खाने के बाद, और खुद ही लगने लगा कि यार ये ऐसा करके क्या ही होगा। खुद ही कम होने लगे ये सिम्टम्स, आप लोगों के भी हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इन सब चीज़ की वजह से मेरी मेमोरी और कंसंट्रेशन तो बहुत ही कम हो गया था गाइस। मेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था, और जो भी मैंने काम करा है उसको करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैंने कर लिया है नहीं। एक्चुअली ये भी ओसीडी का ही पार्ट होता है, चेकिंग ओसीडी का, बट ये मुझे मेमोरी में भी कम वो कर रहा था। जैसे जिम की कोई मैंने एक्सरसाइज लगाई तो मन में आता था यार कौन सा सेट चल रहा है, मेमोरी भी वीक हो गई थी इसमें। और कभी कभी मुझे लोगों की आवाज़ भी इरिटेट करती थी गाइस, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो पास में, ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हो, तो वो इरिटेट करती थी। ओके, सो एक पॉइंट और है गाइज, इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये आप लोगों को लगता नहीं होगा बट ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता ही है, कि हम सही करने के लिए स्पेशली डीपीडीआर को, ये या जो ये अजीब सी फीलिंग आती है, हम नए नए आइडियाज़ ढूंढते हैं। डिफरेंट मेडिसिन के नाम पढ़ते हैं कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं।
तो वो धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा गाइस, और अपना दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम डीपीडीआर के बारे में रिसर्च करेंगे, उल्टा हम फंसते ही रहेंगे। ये एक जाल है जिसमें हम उल्टा ही हमें फंसाना चाह रहा है, बट हमें उससे निकलना है और हमें आगे की अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी गाइस कि अपनी एरिया का जो आपका अच्छा साइकेट्रिस्ट है उसके पास जाइए। अपने ये जो सिम्टम्स हैं अपने आप को एनालाइज करके एक ऐसा पेपर बनाइए और अपने सारे सिम्टम्स लिख लीजिए और उस साइकेट्रिस्ट को बताइए। उसके बिहाफ पे वे आपको दवाइयाँ देंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने दिखाया था देहरादून में, मिस्टर रॉबिन विक्टर सर हैं, वे वहीं बैठते हैं देहरादून में, उनका क्लिनिक है। अगर आप लोगों को उनका कांटेक्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए गाइस, मैं आप लोगों को उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर बता दूंगा। एक चीज़ ये है गाइस कि आपको इस डीपीडीआर की जो जब भी फीलिंग आए या आपको ब्लर ब्लर सा लगे, आपको अपने मन को शांत रखना है। उस मन को ऐसा सिग्नल नहीं देना है कि आसपास कोई डेंजर है, नहीं तो वो आपको डीपीडीआर फिर से डीपीडीआर की स्टेट में डाल देगा। तो आप लोगों को ऐसा लग अपने आप को फील कराना है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है और कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि इस चीज़ से की आपको आदत लगने लगेगी और डीपीडीआर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये धीरे धीरे चला जाएगा ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।